म्यूचुअल फंड सुनते ही दिमाग में सिर्फ दो बातें आती हैं। पहली क्या, म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरी क्या कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या इसके अलावा भी कुछ पता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में? नहीं। आज मैं बताऊंगा आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने 4 टॉपिक कवर करने हैं। पहला, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये सिप क्या होता है, लमसम क्या होता है, और लमसम और सिप में क्या डिफरेंस है। हमें इन्वेस्टमेंट लमसम करनी चाहिए या सिप, ये तो आप मेरा ओपिनियन भी जानना चाहोगे ना, तो मेरा ओपिनियन मिलेगा आपको इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपका काम है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप नीचे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपने कभी सेविंग का फॉर्मूला सुना है? यस, बिल्कुल सुना है। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी आपकी इनकम आती है उसमें से अपने एक्सपेंडिचर को हटा दो, जो बच जाए वो सेविंग होती है। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? हम इस फॉर्मूले को बदलेंगे कि इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी इनकम आएगी सबसे पहले हम पैसा सेव करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा उसको स्पेंड कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि जो हम ये सेविंग करते हैं, इस सेविंग को नॉर्मली हम इन्वेस्ट कहां करते हैं। इंडिया में नॉर्मली लोग इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज्यादा सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट का मतलब यह है कि जहां पर हमारे पास इनकम आती है हम वहीं पर उसको सेव कर देते हैं। पर क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे इन्फ्लेशन रेट से भी कम होता है। दैट मीन्स देखा जाए तो हमने अपने पैसे की वैल्यू खो दी। लेकिन हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल भी सकते हैं। दूसरा जो मेथड है जहां पर इंडियंस नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट भी लेस रिस्की होते हैं और इसके अंदर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो राउंड अबाउट 7% के आसपास होता है, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको एक टर्म डिसाइड करनी पड़ती है, जिस टर्म तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखोगे। चाहे वो आप 3 साल ले लो, चाहे 5 साल ले लो, और अगर आप उससे पहले अपनी एफडी को क्लोज करते हो तो आपको प्री क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। अब इसके बाद अगली तरह की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इंडियंस को बहुत पसंद है इन्वेस्ट करना, किस में? गोल्ड में, ज्वेलरी में और रियल एस्टेट में। पर क्या गोल्ड में और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सही माना जाता है? देखो, ये तो आपका डिसीजन है, बट इसके अंदर बहुत ही वॉलेटाइल रिटर्न्स आते हैं। वॉलेटाइल का मतलब अगर देखा जाए तो किसी साल में 5 या 10% रिटर्न आ जाएंगे और किसी साल में 20% भी आ सकते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इकट्ठे 50% रिटर्न आ गए। तो ये बहुत वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो कैपिटल भी बहुत बड़ी चाहिए होती है। सोचो, आप एक घर खरीदने की सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कम से कम 40-50 लाख रुपए तो आपको चाहिए होंगे ना खरीदने के लिए। अब जो लीस्ट यूज्ड मेथड है इंडिया में वो है स्टॉक मार्केट, और उसके कारण है 4 कारण है और बिल्कुल जायज कारण है। मैं आपके कारण को समझता हूं। सबसे पहला कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हाई नॉलेज चाहिए। मतलब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिना नॉलेज के तो कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि इसके अंदर रिस्क बहुत है, बहुत रिस्की होती है, रिटर्न्स भी तो अच्छे मिलते हैं। फिर तीसरी बात ये कि इसके लिए डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डेडिकेशन मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको भूलना नहीं है, उसको बार बार देखना है कि कहीं लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है इसमें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों को डर लगता है। क्या डर लगता है? यार, ये मेरा ना हार्ड अर्न्ड मनी है, मैं कैसे इसको स्टॉक मार्केट में लगा दूं, मेरे को तो इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो ये डर बिल्कुल जायज है। तो दोस्तों, बात ये आती है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कहां इन्वेस्ट करें, ये बताओ। तो मैंने उसके लिए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि मान लो अगर किसी दिन आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो और वो लैपटॉप खराब हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसकी सारी कीज दबाओगे ताकि वो लैपटॉप स्टार्ट हो जाए। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? उसे शट डाउन कर दोगे, और शट डाउन करने के बाद आप उसे रीस्टार्ट करोगे। और सोचो, आपने रीस्टार्ट किया और वो रीस्टार्ट हुआ ही नहीं। मतलब ये कि अब वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करोगे? अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आप जाओगे एक्सपर्ट के पास।
वो बंदे के पास जो लैपटॉप ठीक करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है, जिसको लैपटॉप की पूरी नॉलेज है और जो पूरी डेडिकेशन के साथ आपका लैपटॉप ठीक करेगा। और आपके जैसे 10 लोग और आएंगे उसके पास जो लैपटॉप ठीक करवाएंगे। तो मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर हम और हमारे जैसे 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग इकट्ठे होकर अगर एक एक्सपर्ट को हायर कर ले और वो एक्सपर्ट हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, कैसा एक्सपर्ट? जो पूरी डेडिकेशन लगाएगा, जिसको पूरी नॉलेज होगी, जो हमारे पैसे को संभाल के रखेगा, वो एक्सपर्ट अगर हमारे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए और हमें उसके ऊपर रिटर्न्स दे, तो सोचो कैसा लगेगा? लगेगा ना बहुत बढ़िया। तो उस एक्सपर्ट को बोला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये जो हम सबका पैसा उसने स्टॉक मार्केट में लगाया, उसको बोला जाता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो आज का टॉपिक हमारा था म्यूचुअल फंड, जिसको मुझे आपको समझाना था। तो मैंने आपको समझाया इस तरीके से कि जब बहुत सारे लोग मिलकर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा देती है कि वो स्टॉक मार्केट में लगा सके, उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ऐसी कितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में? बहुत सारी हैं, जिसमें से अगर कुछ एग्जांपल दूं तो IDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, DSP म्यूचुअल फंड है और HDFC म्यूचुअल फंड है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि सिप क्या होता है। सिप होता है व्यवस्थित निवेश योजना। है ये क्या है? ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड मंथली। मतलब आप हर महीने एक अमाउंट डिसाइड कर लो और वो अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे अपने म्यूचुअल फंड में। तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह है कि आप चाहो तो 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। देखो, लोवेस्ट कॉस्ट 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। एवरेजिंग का एडवांटेज मतलब कि जैसे आपने पहली मंथ में 10 यूनिट्स खरीदी 100 रुपए की, मतलब आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे। फिर दूसरे मंथ में किसी वजह से मार्केट नीचे आ गई और आपने 20 यूनिट्स खरीदी 50 रुपए की, मतलब आपने 1000 रुपए और इन्वेस्ट करे। तो अब आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड पहुंच गया 2000 और आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिली 30 यूनिट्स। तो एक यूनिट आपको कितने की पड़ गई? 66 रुपीज 67 पैसा। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रॉफिट की सिचुएशन में आने के लिए आपको उसकी वैल्यू को 100 से ऊपर जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो 67 से ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ एवरेजिंग। ठीक है, इसके बाद एक और एडवांटेज है इसका, वो एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख लो, उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद हमने नेक्स्ट समझना है व्हाट इज लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक दिन आप सुबह उठे और आपने देखा मेरे पास तो पैसा पड़ा है, मैं तो माला माल हूं, और आपने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक ही दिन, उसे बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब मुझे पता है आप क्या वेट कर रहे हो, आप ये वेट कर रहे हो कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि लमसम बेटर है या सिप बेटर है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि सिप इज बेटर देन लमसम, बट आप सिप के साथ स्टार्ट करो, हर मंथ इन्वेस्टमेंट करो, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करो। इसका मतलब हर महीने कुछ अमाउंट लगाते जाओ और जिस दिन आपको दिखे कि मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, एक अच्छा खासा डिप आया है, उस दिन लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रुको मत, उस दिन लमसम इन्वेस्टमेंट कर दो। क्योंकि लोअर कॉस्ट पे खरीदोगे तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा यू विल सी सम प्रॉफिट्स। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स म्यूचुअल फंड को रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। लेकिन कुछ डाउट आपके मन में अभी भी रह गए होंगे। क्या? वो ये कि कितनी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कैसे चूज करें कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करें, मतलब इन्वेस्ट करें, या फिर हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों डाउट्स आपके आने वाली वीडियोस में 100% क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो नहीं भी करना चाहते, वो जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके क्या होता है, उनसे ये वीडियो 100% शेयर करें।
और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो वो भी बताएं।